जब सपा की सरकार थी, ये भारतीय जनता पार्टी वाले आरोप लगाते थे कि सपा सरकार में बुला बुला करके यादवों को नौकरी दी जा रही है, सारी नौकरियां यादवों को, झूठा आरोप लगाते हुए 46 में 56 यादव एसडीएम, 46 में 56 यादव एसडीएम। तो यादव समाज के बच्चे बच्चियां कड़ी मेहनत करके प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल दिया। पूरी तरह से वर्चस्ववाद कायम है, ठाकुरवाद कायम है और योगी आदित्यनाथ खुल करके जो है 22 अधिकारियों में 11 केवल ठाकुर हैं। हर थाने पर जो है जाति विशेष के एक जाति को छोड़ करके सारे जातियों पर जोर जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है, प्रशासनिक उत्पीड़न कराया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय योगी आदित्यनाथ पर लगातार फायर हैं। जैसे 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव की सरकार पर आरोप लगता था कि यादव को सरकारी नौकरियां दिया जा रहा है, वैसे ही अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे हैं कि सब नौकरियां, सब पोस्टिंग ठाकुरों को दिया जा रहा है। कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाइए, ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। इसके बारे में हम लोटन राम निषाद जी से चर्चा करेंगे। लोटन राम निषाद जी हमारे साथ हैं, काफ़ी चर्चित चेहरा हैं, गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के प्रभारी, यूँ कहे तो प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये जो ट्वीट किए हैं अखिलेश यादव जी कि योगी सरकार में लगातार ठाकुरों को सब पोस्टिंग नौकरियाँ दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार में पूरी तरह एक जाति विशेष को भर्तियों में प्रमुखता दी जा रही है और यह कोई पहली घटना नहीं है। जैसा कि लखीमपुर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 27 पदों पर भर्ती हुई, 15 पदों पर जो है कि केवल योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के चयनित हो गए, 4 अन्य जनरल कास्ट के चयनित हो गए। आपने बांदा का बड़ा चर्चित कांड हुआ था कि बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 प्रोफेसर की भर्ती हुई और 15 में जो है कि 11 जो है कि योगी आदित्यनाथ के ठाकुर बिरादरी के प्रोफेसर बना दिए गए। उसी तरह से भर्ती हुई थी उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कृषि वनस्पति विज्ञान में के प्रोफेसर में, उसमें 13 पदों पर 11 केवल जो है कि टीबी जो ग्रुप है, टीबी ग्रुप को भर्ती कर दी गई। टीबी माने ठाकुर ब्राह्मण समाज के बलिया के जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में 13 प्रोफेसर की भर्ती में वहाँ कनकलता मिश्रा जो है वहाँ की VC रही। 11 वहाँ पर 9 जो है ब्राह्मण की भर्ती हुई, 3 भूमिहार ब्राह्मण की भर्ती हुई और एक ST के नाम पर भर्ती हुई। वह भी फर्जी प्रमाण पत्र ST के नाम पर भी उसी जाति की कर दी गई। जब सपा की सरकार थी, ये भारतीय जनता पार्टी वाले आरोप लगाते थे कि सपा सरकार में बुला बुला करके यादवों को नौकरी दी जा रही है, सारी नौकरियां यादवों को दे करके पिछड़ों अति पिछड़ों की हकमारी करने का काम की जा रही है। और इसी तरह का आरोप ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के द्वारा भी लगाया जा रहा था कि सारी नौकरियां जो है कि यादवों को चुन चुन करके दी जा रही हैं। मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 का परिणाम जब 14 अगस्त 2013 को आया, जब माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 30 में 5 यादव भर्ती हुए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है इतना दुष्प्रचार किया, मीडिया ट्रायल कराया कि 86 में 56 यादव SDM हो गए। हुए थे कि नहीं हुए थे? 30 में 5 यादव SDM हुए थे। योगी जी तो विधानसभा में खड़े होकर कहे थे ना कि 46 में 56, 86 बोलना चाह रहे थे, 46 में 56 बताइए। देखिए, योगी आदित्यनाथ 3 विधानसभा की कार्रवाइयों में समाजवादी पार्टी पर झूठा आरोप लगाते हुए 46 में 56 यादव SDM, 46 में 56 यादव SDM। अरे मैंने तो उस समय दावा किया था कि मुख्यमंत्री जी, आप संत महात्मा जोगी और सन्यासी अपने को कहते हैं, हमारे पूर्वजों का जो मठ है गोरक्षपीठ जो है उसके आप मठाधीश हो। अगर आप 86 में 56, हमें सुधार दिया कि 46 उनको गिनती नहीं मालूम है, पढ़ाई लिखाई का असर होता है, वो 86 में अगर 56 यादव SDM की सूची दे देंगे, मैं चल करके 5 कालीदास मार्ग में कहेंगे या कहीं भी कहेंगे मैं स्वीपर का काम कराऊंगा। और अगर 86 में 56 यादव की सूची मुख्यमंत्री सार्वजनिक नहीं करते हैं तो मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, यादव समाज से माफ़ी मांगते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और हर बार जो है यादव समाज को जो है कि लांछित करने का काम किया गया। आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती का परिणाम जब 60,144 पदों पर भर्ती हुई, जिसमें 8,854 यादव नाम लिखने वाले, उपनाम लिखने वाले हमारे बच्चे हो गए, क्योंकि यादव समाज का एक चरित्र है कि प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देता है। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने यादवों के सामने प्रतिकूल स्थिति पैदा किया,
तो यादव समाज के बच्चे बच्चियां कड़ी मेहनत करके प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल दिया। और जो यादव उपनाम लिखने वाले थे वह बड़ी संख्या में 8,854 हो गए, और 5,000 6,000 जो कि कुमार लिखते हैं, कुमारी लिखते हैं, नाम उपनाम नहीं लिखते हैं, चौधरी लिखते हैं, 12-13,000 14,000 की संख्या में यादव भर्ती हुए होंगे। आप देखे होंगे संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम आया, 1009 पदों पर 101 यादव के बेटे और बेटियों ने यूपीएससी क्रैक करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो बार बार समाजवादी पार्टी पर यादववाद को फैलाने का आरोप लगाती थी, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में पूरी तरह से वर्चस्ववाद कायम है, ठाकुरवाद कायम है, और योगी आदित्यनाथ खुल करके जो है जातिवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। एसटीएफ में आप देख लीजिए 22 अधिकारियों में 11 केवल ठाकुर हैं। आप जो गोरखपुर के 15 जो पुलिस अधिकारी होते हैं उसमें 8 जो है कि केवल ठाकुर बिरादरी के हैं। तो हर जगह जो है इसी तरह से जो है कि ठाकुरवाद को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। आप जिलाधिकारियों की सूची देख लो, एसपी एसएसपी की सूची देख लो, कमिश्नर की सूची देख लो, सीएमओ और डीआईओएस की सूची देख लो, बीएसए की सूची देख लो, चाहे एसडीएम की सूची देख लो। सारे जो मलाईदार पद हैं, सारे पदों पर बहुतायत जो है कि योगी आदित्यनाथ के ठाकुर बिरादरी के अधिकारी कायम हैं। और पूरे प्रदेश में यादव इतनी बड़ी संख्या में, पूरे प्रदेश में थाना प्रभारियों की सूची देखेंगे तो केवल 87 यादव यस्सो हैं, यानी थाना प्रभारी हैं। हर थाने पर जो है जाति विशेष के लोगों को, विशेष करके 2 जातियों को, ब्रिजेश पाठक की बिरादरी को और योगी आदित्यनाथ की बिरादरी को बैठा दिया गया है। इसीलिए आए दिन जो है अत्याचार और अन्याय बढ़ा है, हमारे लोगों का शोषण हो जा रहा है, हत्या हो जा रही है। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, चाहे अनुप्रिया पटेल को ही ले लीजिए, जब सपा सरकार थी तो ये लोग लगातार आरोप लगाते थे कि सब ठाकुरों को दे दिया जा रहा, हमारी सरकार बनाइए, हमें वोट दीजिए। हमारे अपने लोगों से अपील करते थे कि हमें वोट दीजिए, हमें सांसद विधायक बनाइए, हम आईएएस पीसीएस और पुलिस में आप लोगों को बैठाएंगे। क्यों नहीं हो रहा फिर? और लगातार देखिए लिस्ट आया, अखिलेश यादव ट्वीट किए कि स्वजातियों को दे दिया गया है। देखिए ये आरोप तो संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर बार बार लगाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 वर्ष से अधिक का समय हो गया, तो संजय निषाद से जाकर के पूछो कितने निषादों को नौकरी जो है कि सरकार में मिल गई। जाके ओम प्रकाश राजभर से पूछो। लौटन राम निषाद जी कैसे देखते हैं निषादों को नौकरी क्यों? देखिए जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज में तो आप लोग भी हैं ना, सत्ता में तो आप लोग हैं। देखिए लिस्ट अखिलेश जी ट्वीट किए हैं। हमारे बच्चे पढ़े, आप नहीं देखे? हमारे बच्चे पढ़े, 1 महीना में 3 नौकरी मेरे घर में आई कि नहीं आई? जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जो घोटाले की बात हो रही है कि एसटीएफ में इतना, और ये भारतीय जनता पार्टी का जातिवाद है। निषाद को क्यों नहीं दे रहे हैं? तो वही चाहिए ना, ये संजय निषाद को पूछना चाहिए। और संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, ये बताए ना कितने थाना प्रभारी, कितने जो है कि एसएचओ जो है कि यादव और राजभर बिरादरी के हैं। नहीं बना रहे हो तो सत्ता में है, क्यों नहीं बनवा? तो ये तो संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर से जाकर के उनकी चल रही है कि नहीं चल रही? चल रही है, ये चल रही है। तो संजय निषाद का क्या बयान है कि हमारी सरकार में तो कुछ चल ही नहीं रही है, हमारे विभाग का अधिकारी कर्मचारी हमारी बात नहीं सुना। और ये जो ओबीसी के नेता हैं, एससी के नेता भारतीय जनता पार्टी में है, यह जो है केवल मुखौटा बने हुए हैं। और जैसे निषाद समाज का व्यक्ति जब मछली पकड़ना होता बड़ी बड़ी नदियों में, घाघरा नदी में हो, चाहे गंगा नदी, जमुना में, केन बेतवा में हो, तो बंसी और कटिया में छोटी प्रजाति की जो मछली सिधरी और चलवा होती है, या केचुआ बरसाती आप देखे होंगे, एक चपड़ी होती है, उसको जो है चारे के तौर पर फंसा करके बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार करने का काम करते हैं। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी में जितने ओबीसी के नेता हैं, एससी के नेता हैं, भले वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, उनकी कुछ नहीं चल रही है। एक एसओ की बात तो दूर की बात है, एसडीएम की बात तो दूर है, एक जो है कि पुलिस के कांस्टेबल की अगर भर्ती करवाना हो या ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर रुकवाना हो, तो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे राकेश सचान हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे वो प्रकाश राजभर हो, इनकी औकात नहीं है कि वह अदना से भी काम करा दें। कि हमारे बच्चों ने यादव से कंपटीशन किया, हमारे बच्चों ने लैपटॉप जो अखिलेश यादव की सरकार में मिला था, उस लैपटॉप में निरहुआ केसरिया सपना चौधरी का नाच गाना नहीं देखा। उन्होंने गूगल सर्च करके अपने कोर्स की पढ़ाई किया। आज हमारी 2 बेटियां नौकरी में, मेरा बेटा 19 वर्ष की नौकरी में। तो हमारे बच्चे पढ़े, यादवों की नकल किए, तब गढ़े, और आज जो है हमारा सम्मान बढ़ाने का काम किया। तो उसी तरह से मैं पूरे अति पिछड़े वर्ग के लोगों से, लोहार कुहार सुनार से, तेली तमोरी बरई बारी, नाई धोबी राजभर हो, चौहान हो, सारे लोगों से निवेदन है कि बच्चों की बेहतर पढ़ाई पर
कराने की और उन्हें कम्पिटिटिव बना करके उनके भविष्य को संवारने का काम करें। कोसने से समाज आगे नहीं बढ़ेगा, कोसने से समाज पीछे हो जाता है। आपको लगता है योगी जी अपने जाति अपने बिरादरी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार बयान नहीं दिया था कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ और क्षत्रिय कुल में पैदा होने का मुझे अभिमान है। तो आप देख लीजिए कि जातिवाद ठाकुरवाद जो है सर चढ़ करके बोल रहा है। इनके अंदर तनिक भी अर्जुन सिंह का गुण हो चाहे बीपी सिंह जी का गुण हो, तनिक भी 1% भी गुण जो है योगी आदित्यनाथ में नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी में जो क्षत्रिय का न्यायिक चरित्र होता है, न्यायिक चरित्र नहीं है, बल्कि खुली छूट दे करके हम गैर ठाकुर जातियों पर अत्याचार कराने का काम कर रहे हैं। पहले यादव पर नंबर लगाया, फिर इसके बाद मुसलमान पर नंबर लगाया, कुर्मी पर लगाया, निषाद पर लगाया, पाल पर लगाया, विश्वकर्मा पर लगाया, सारे कोई जाति नहीं। अब तो चुन चुन करके हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों पर जोर जुल्म और अत्याचार ढाया जा रहा है। आप देखोगे आशीष उपाध्याय की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई बस्ती में। आप देख लो मोहित पांडे के बीबीडी थाना लखनऊ में पुलिस कस्टडी में मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के भाजपा के नेताओं ने डॉक्टर घनश्याम तिवारी की निर्ममता पूर्वक जो है सुल्तानपुर में जो है कि हत्या कराने का काम किया। और योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के अपराधियों ने, दबंगों और गुंडों ने रायबरेली में एक ब्राह्मण के ऊपर जो है कि ट्रैक्टर चढ़ा करके निर्मम हत्या करने का काम किया। आप देखोगे वाजपेयी जी एक पत्रकार थे, उनको भारतीय जनता पार्टी वालों ने, क्योंकि वह भंडाफोड़ कर रहे थे, सच्चाई को उजागर कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने वाजपेयी जी की जो है महोली सीतापुर में हत्या कराने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक जाति को छोड़ करके सारे जातियों पर जोर जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है, प्रशासनिक उत्पीड़न कराया जा रहा है, उनका मनोबल तोड़ा जा रहा है। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता गोसाईगंज के प्रभारी लौटन राम निषाद जी थे। इनका आरोप है कि योगी सरकार में लगातार योगी जी के स्वजाति यानी कि क्षत्रियों को लगातार हिस्सेदारी दी जा रही है। आपकी क्या राय है इस पे पूरा कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।